सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल AGNI मांगा। तो यार डिवाइन किंग की एक और बिल्कुल नई एपिसोड के साथ हाजिर हूँ, जो कि होने वाली है एपिसोड नंबर 33। तो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर के जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक से शेयर भी कर दीजिए, शुक्रिया। एंड शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो जैसा की लास्ट एपिसोड के एंड में हम लोगों ने देखा, जियानचेन चूटियान के ऊपर अपने ब्लड शैडो स्लैश के सेकंड मूव से अटैक करता है, जिसे की रोकने के लिए चूटियान अपने हाथों को आगे की ओर बढ़ाता है। जैसे जियानचेन का अटैक चूटियान से जाकर के टकराता है, वहीं पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है। चूटियान काफी ज्यादा घायल होता हुआ सीधे पीछे दीवार से जाकर के टकराता है। फिर साथ ही चूटियान अपनी ऐसी हालत देख काफी ज्यादा परेशान होते हुए कहता है कि ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, आखिर मैं इस जियानचेन से कैसे हार गया। तो चूटियान की ऐसी हालत देख बाकी के लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं सॉरी, इसका नाम चूटियान नहीं किंग टियान था। लोग कहते हैं ओ जियानचेन ने तो किंग टियान को सिर्फ अपने एक ही मूव में हरा डाला। सच में आखिर ये लड़का कितना ज्यादा पावरफुल है। इधर चूलाओ का भी मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो सोचता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, आखिर ये लड़का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। जबकि चूली भी यही सोच रहा होता है कि सच में ये बिल्कुल प्रूव होता है कि मैं इस मॉन्स्टर लड़के के मुकाबले में कुछ भी नहीं हूँ। ये लड़का तो सच में टैलेंट गिफ्टेड लड़का है। जियानचेन को जीतता हुआ देख प्रिंसेस जुई भी काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं और जल्दी से जियानचेन की ओर ही भागने लगती हैं। प्रिंसेस जुई फिर जल्दी से जियानचेन का हाथ पकड़ती हैं और उससे कहती हैं जियानचेन, तुमने किंग टियान को भी हरा दिया, सच में तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। मिस जुई ये सब जियानचेन को हिलाते हुए कहती है। तभी जियानचेन कहता है कि मिस जुई प्लीज मुझे ऐसा हिलाना बंद करें, मुझे चक्कर आ रहे हैं। तभी ये सुन मिस जुई एक प्यारा सा मुंह बनाती है और हंसते हुए कहती है कि जियानचेन प्लीज मुझे माफ कर देना। और जियानचेन इधर दूसरी ओर देखता है कि चूलाओ वहाँ से दबे पांव भागने की कोशिश करता है। जियानचेन उसे देखते हुए कहता है कि हे चूलाओ, शायद से तुम कुछ भूल रहे हो। सुनकर के चूलाओ जल्दी से जियानचेन के पास आता है और उसके सामने झुक करके उससे माफी मांगते हुए कहता है कि जियानचेन, मैं तुम्हारे सामने झुक करके तुमसे माफी मांगता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर देना मेरी वो सारी बातों के लिए जो भी मैंने तुमसे थोड़ी देर पहले कही। तो जियानचेन भी चूलाओ की ओर बढ़ता है, जबकि चूलाओ ये देख काफी ज्यादा घबरा जाता है। तभी जियानचेन चूलाओ के कंधे पे हाथ रखता है और उससे कहता है कि मेरे सामने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लेने से अच्छा कुछ भी नहीं है। तुमने अपनी गलती मान ली, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ और अब तुम्हें जाने देता हूँ। जियानचेन को माफ करते हुए देख चूलाओ की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और चूलाओ कहता है कि जियानचेन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं जल्दी से यहाँ से चला जाता हूँ। न कहकर के चूलाओ वहाँ से सू करके भाग जाता है। इस सब के बाद जियानचेन भी वहाँ से मुड़ करके जाने लगता है और उसके पीछे खड़े सभी लोग उसे देखते हुए कहते हैं कि सच में आज के दिन इस लड़के ने यहाँ पे अपना खुद का नाम बना लिया। इस लड़के को जाता हुआ देख करके ऐसा लग रहा है कि जैसे इस लड़के की प्रतिभा यहाँ की 10 मेजर फैमिली से भी ज्यादा है। जबकि दूसरा वाला लड़का भी कहता है कि हाँ, सच में इस लड़के को गोस्ट किंग द्वारा बुलाया जा सकता है। प्रिंसेस जुई भी इन सारे लोगों की ये सारी बातें सुनती हैं और तभी अचानक से उनके दिमाग में एक मैसेज आता है। फिर वो जल्दी से जियानचेन की ओर भागती हैं और उससे कहती हैं कि जियानचेन, मेरे फादर तुम्हें मिलने के लिए इनवाइटेड करना चाहते हैं। ये सुनकर के जियानचेन कहता है कि तुम्हारे फादर द गोस्ट किंग। प्रिंसेस जुई कहती है कि हाँ, मैं ये जानती हूँ कि ये इन्विटेशन काफी अचानक से आया है, तो अगर तुम ना भी आना चाहो तो ऐसा कर सकते हो, मैं अपने फादर को जाकर के बता दूंगी। जियानचेन कहता है कि चलो चलते हैं, मैंने आने के लिए मना कब किया। तभी जियानचेन की ये बात सुनकर के प्रिंसेस जुई और भी ज्यादा खुश हो जाती है और वहीं पर नाचने लगती हैं। जबकि जियानचेन अपने मन में यही सोच रहा होता है कि लेकिन मैं फिर से उस रहस्यमय आदमी से मिलना पसंद करूंगा जिसने कि अपने सिर्फ सिंगल हैंड से इस पूरे गोस्ट किंग फॉरेस्ट को क्रिएट किया है। नेक्स्ट सीन अब गोस्ट किंग हॉल का दिखाया जाता है, जहाँ पे कि जियानचेन और मिस जुई जा रहे होते हैं। वहीं पर उस महल के गेट के सामने 2 गार्ड खड़े होते हैं और वो गार्ड मिस जुई को वहीं गेट पर रोक देते हैं और उनसे कहते हैं कि प्रिंसेस प्लीज हमें माफ कर देना, लेकिन गोस्ट किंग इस लड़के से अकेले में बात करना चाहते हैं। सुनकर के मिस जुई थोड़ा हैरान और गुस्सा हो जाती हैं और अपना मुंह फुलाते हुए जियानचेन से कहती हैं कि खैर, मेरे फादर हमेशा ही ऐसी मिस्टीरियस ट्रिक्स खेलते रहते हैं। जियानचेन कहता है कि जुई कोई बात नहीं, मैं अंदर सब कुछ संभाल लूंगा। इतना कहकर के जियानचेन अकेला मेंशन के अंदर जाने लगता है। तभी मिस जुई जियानचेन को आवाज लगाते हुए कहती है कि जियानचेन, याद रखना मैं तुम्हारे यहाँ पे इंतजार कर रही हूँ। जियानचेन भी मिस जुई को बाय करते हुए कहता है कि चिंता मत करो, मैं जल्दी ही वापस आ रहा हूँ। फिर इतना कहकर के जियानचेन मेंशन के अंदर चला जाता है। वो मेंशन का गेट भी वहीं पे बाहर से क्लोज हो जाता है। जैसे ही जियानचेन एक एक कर आगे बढ़ने लगता है, उसके सामने की सारी ब्लू फ्लेम की मसाले जलने लगती हैं। सब देख करके जियानचेन कहता है कि सच में ये कितना ज्यादा दिखावटी है। मगर उसी वक्त जियानचेन के सामने यहाँ के राजा गोस्ट किंग खड़े होते हैं। गोस्ट किंग भी अपने सामने जियानचेन को देख करके कहते हैं कि बच्चे,
आज फाइनली हम लोग मिल गए। जियानचन भी गोस्ट किंग को अपने सामने देखता है और उनको बाव करते हुए कहता है कि सर आपसे मिलकर के बहुत ज्यादा खुशी हुई। तो जियानचन उनको बाव करते हुए सोच रहा होता है कि तो ये हैं द गोस्ट किंग, जिसने कि इस मिस्टीरियस गोस्ट किंग फॉरेस्ट को क्रिएट किया है। फिर तो सच में ये बंदा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बीइंग है। गोस्ट किंग भी जियानचन से कहते हैं कि अच्छा ठीक है। गोस्ट किंग जियानचन से कहते हैं कि तुम वो पहले पर्सन हो जो कि मेरे सामने इतनी आराम से शांत खड़ा है। जियानचन कहता है कि सर मेरी तारीफ के लिए शुक्रिया। तभी गोस्ट किंग भी अपने थ्रोन पर बैठते हैं और जियानचन से कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें उसी मूवमेंट पर ढूंढ लिया था जिस मूवमेंट पर तुमने गोस्ट किंग फॉरेस्ट में एंटर किया था। मैंने सोचा था कि तुम गोस्ट किंग फॉरेस्ट में इमीडिएटली यहाँ की गोस्ट एयर की इन्फ्लुएंस में आने की वजह से अपने ब्लड लॉस होने की वजह से मारे जाओगे, मगर लेकिन तुम्हारी ट्रेजर ने तुम्हें यहाँ पे मरने से प्रोटेक्ट किया। ये सुनकर के जियानचन भी हैरान हो जाता है और कहता है कि मेरा ट्रेजर। गोस्ट किंग कहते हैं कि हाँ ठीक तुम्हारी गले के आसपास। न कहकर गोस्ट किंग अपनी उंगली से इशारा करते हैं। जियानचन के गले से उसका पेंडेंट निकलता है जो कि उसके मदर ने उसके फादर को जियानचन को देने के लिए कहा था। फिर जियानचन उस लॉकेट को देखता है और कहता है ये जेड पेंडेंट मेरी मदर ने मेरे लिए दिया था, क्या आप इसे पहचानते हैं? गोस्ट किंग कहते हैं कि मैं इस जेड पेंडेंट के ओरिजिन के बारे में जानता हूँ। अगर तुम मेरे ऊपर एक एहसान करते हो तो मैं इस बारे में तुम्हें बता सकता हूँ। सुनकर के जियानचन कहता है कि मैं आपकी मदद करने में अपना पूरा बेस्ट दूंगा। साथ ही जियानचन सोच रहा होता है कि मेरी मदर मेरे फादर का लाइफ लॉन्ग का जुनून है, इसीलिए मुझे यहाँ पर एक क्लू मिलना चाहिए। उसी वक्त गोस्ट किंग भी कहते हैं कि एक स्पेशल रीजन की वजह से हमारी गोस्ट किंग सिटी को बाहर की दुनिया से कांटेक्ट करने की अनुमति नहीं है, लेकिन अब इस वक्त मुझे 3 दवाओं की इमीडिएटली जरूरत है, जिनमें से एक 7 स्टार मून ग्रास है, दूसरी गोस्ट फेस गैनोडेमा लूसिडम और तीसरी चीज फर्स्ट ड्रैगन राइनोसोरस का ब्लड एसेंस है। अगर तुम इन तीनों दवाओं को आधे साल के अंदर मेरे पास ले आते हो, फिर मैं तुम्हें इस जेड पेंडेंट के ओरिजिन के बारे में सब कुछ बता दूंगा। ये सुनकर के जियानचन भी गोस्ट किंग से कहता है कि सर क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? गोस्ट किंग कहते हैं कि हाँ जरूर। जियानचन कहता है कि ये तीनों मेन मेडिसिन मटेरियल तो लो लेवल की रिजर्वनेटिंग पिल को रिफाइन करने के हैं, तो फिर आप रिजर्वनेटिंग पिल को रिफाइन ही क्यों नहीं करते? जियानचन की ये बात सुनकर के गोस्ट किंग काफी ज्यादा हैरान होते हुए उससे कहते हैं कि क्या सच में तुम रिजर्वनेटिंग पिल के बारे में जानते हो? जियानचन कहता है कि हाँ मैं एक पिल रिफाइनर हूँ। इसके बाद जियानचन उस पिल के बारे में बताते हुए कहता है इस रिजर्वनेटिंग पिल को खाने वाले इंसान की लाइफ 3 साल तक बढ़ जाती है, लेकिन साथ ही जो भी इंसान इस पिल को लेगा उसका वजन दिन प्रतिदिन 3 साल तक घटता रहेगा। इसीलिए मैं इस बात को जानने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ, आखिर आप इस मैजिकल पिल के साथ क्या करना चाहते हैं? गोस्ट किंग कहते हैं कि वेल जब तुम इस चीज के बारे में अच्छी तरीके से जानते हो तो तुम्हें मैं आगे बताता हूँ। ये पिल मेरे लिए नहीं बल्कि जुई के लिए है। जुई 9 यिन वेन के साथ पैदा हुई थी और अब आधे साल बाद वो 15 साल की हो जाएगी। जुई के बारे में ये सुनकर के जियानचन काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि आप क्या कह रहे हैं 9 यिन वेन? इसका मतलब तो जुई सिर्फ 15 साल की उम्र तक ही जिंदा रह पाएगी। इधर गोस्ट किंग भी काफी ज्यादा दुखी होते हुए कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मैं 9 यिन वेन की क्योर को ठीक करने के लिए काफी सालों से सर्च कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अब तक मेरे हाथ में कुछ भी नहीं लग पाया और अब उसके पास ज्यादा टाइम भी बाकी नहीं रह गया है। इसीलिए मैं रिजर्वनेटिंग पिल का यूज करते हुए अपनी बेटी जुई की लाइफ को कुछ सालों तक बढ़ाना चाहता हूँ। तभी ये सारी बातें सुनकर के जियानचन भी काफी ज्यादा दुखी होता है और जुई के साथ बिताए हुए सारे पलों को याद करने लगता है। फिर साथ ही जियानचन कहता है कि जुई ने मेरी लाइफ को बचाया, यहाँ तक कि हम लोगों में इस चीज के लिए कोई डील भी नहीं हुई थी, इसीलिए अब मेरी बारी है कि मैं भी उसकी जान को बचाऊं, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी प्राइस पे करना पड़े। मैं जुई की लाइफ को जरूर बचाऊंगा। ये सुनकर के गोस्ट किंग भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और खड़े होकर के जियानचन से कहते हैं कि सच में तुम एक काफी अच्छे लड़के हो। जितने टाइम तक तुम उन मेडिसिन मटेरियल्स को ढूंढोगे तब तक तुम हमारी इस गोस्ट किंग सिटी के एक ग्रेट बेनिफैक्टर हो। तभी जियानचन भी कहता है कि सर इस समय हमारे पास टाइम ही सबसे ज्यादा प्रीसियस चीज है, इसीलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं यहाँ से उन मेडिसिन मटेरियल्स को ढूंढने के लिए चला जाता हूँ। साथ ही मैं आधा साल के अंदर अंदर आने की अपनी पूरी से पूरी कोशिश करूंगा। ये सुनकर के गोस्ट किंग भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और जियानचन से कहते हैं कि ठीक है अब तुम जल्दी से जाओ और जुई को गुड बाय कर दो, जिसके बाद मैं तुम्हें जल्दी से यहाँ से अपने साथ बाहर ले चलूंगा। और फिर इसके बाद जियानचन भी मुड़कर के जुई से मिलने के लिए जाने लगता है।
जबकि इधर गोस्ट किंग अपने साइड वाले एल्डर से कहते मिस्टर जुई, क्या आपने देखा ये लड़का कितना ज्यादा ब्रेव है। तभी वो एल्डर यानी कि मिस्टर जुई भी कहते हैं कि माय लॉर्ड, इस लड़के के जाने से पहले क्यों ना आप इस लड़के को अपने सोल कंट्रोल मेथड का यूज करते हुए कंट्रोल कर लें, क्योंकि हो सकता है कि लड़का शायद से वापस ना आए। चूडेवर किंग भी कहते हैं कि इस लड़के में जरूर ही कुछ मिस्टीरियस बात है। मैंने ये महसूस किया था जब मैंने सोल कंट्रोल मेथड का यूज किया था। इस लड़के के अंदर जरूर ही कुछ खास बात है। मैं भी इसको बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है, ये लड़का रियली में जुई की काफी ज्यादा केयर करता है, इसीलिए ये उसके लिए जरूर ही वापस आएगा। अब इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। जिसके बाद मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।